नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, काशी में मणिकर्णिका घाट पे जब चिता की लाश की आग ठंडी नहीं पड़ती, उस समय ठीक उस वक्त जब आग ठंडी पड़ने लगती, यानी सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में कैसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी ना परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू भी मौन पड़ जाता है, मौन पड़ के बसता है। नमस्कार, अनुपमा भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं पहले ये वीडियो पूरी करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास अब थोड़ा कम टाइम है, तो जल्दी से जल्दी टाइम पूरा करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं ना एक गुप्त ग्रंथ की बात करने जा रही हूँ। काशी के एक मंदिर के दीवारों पर ये गुप्त ग्रंथ सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य। 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य उस मंदिर के दीवार पे लिखा हुआ है। वह एक फॉर्मूला है जिसे आप समझ लिए तो आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं भी ना समझ में आ जाएगी। आपकी किस्मत जो सालों साल पूजा करने पर भी नहीं बदल पाती, वो 3 मिनट में बदल जाएगी। बस इस फॉर्मूले को समझना होता है। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, हजारों बुजुर्गों से, लोगों से सुना होगा, जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, योग करो। सबने बहुत बार सुना होगा, हर वीडियो में हर बड़े बुजुर्ग लोग यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठो। हर कोई कहता है कि सुबह के 4 बजे उठ जाओ, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि 4 बजे उठने के बाद हमें करना क्या है। आपके 3 मिनट लगेंगे शिव की वो शक्ति अपने अंदर एक्टिव करने के लिए। सुबह के 4 बजे अगर आप सुबह 4 बजे उठ तो जाते हैं, लेकिन वही चिंता, वही मोबाइल, वही सब चीज़ें करते हैं दोबारा, तो कोई फ़ायदा नहीं सुबह 4 बजे उठने का। जब ये सब आप काम कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त को नहीं चुने, आपने घड़ी के एक टाइम को चुना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कुछ और होता है, सुबह के 4 बजे उठना अलग हो जाता है। हम घड़ी देख के सुबह के 4 बजे हैं उठ जाते हैं, फिर वही दिनचर्या, वही काम बस लगातार करते रहते हैं। पर ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि हमें क्या करना है, उस रहस्य पे आज मैं पर्दा उठा रही हूँ। आज मैं वो प्राचीन ग्रंथ का निचोड़ जो अपनी समझ में थोड़ी बहुत आई है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं। नागा साधु ने इसे नाम दिया है काल भेदन। इसे कहते हैं समय को चीर कर अपनी वास्तविकता को खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है कि जो आपके शरीर में वही ब्रह्मांड में। पर समस्या क्या है? समस्या है कि हमारी जो ऊर्जा है शरीर का, उस ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया है। अगर आज के समय के अनुसार समझे तो हम ऐसे रेडियो बन गए जिसका एंटीना तो है पर सिग्नल नहीं है। काशी का ये सूत्र कहता है कि 24 घंटे में 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 24 घंटे में 48 मिनट को, वो समय होता है ओजोन लेयर और ब्रह्मांड किरणें यानी एक खास कोण पे होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं, प्राण बहता है। अगर आप ये 21 दिन में उस 3 मिनट के प्राण को अपने अंदर उतार लिया अपने शरीर में, तो आपके शब्द पत्थर के लकीर बन जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, वही चीज होगा। आपकी सोची हुई बात ना हकीकत में बदलने लगेगी।
इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें शिव तत्व को समझना होगा। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं ना, तो उसी शिव तत्व के करीब होते हैं। पर जैसे ही ऐलान बजता है, एक झटके के अंदर आप उठ बैठते हैं और वो जो कनेक्शन था जो शिव तत्व के करीब थे, वो टूट जाता है। काशी का ये सूत्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं, जागना होता है। जैसे शिव के जटाओं से गंगा धरती पे उतरती, ठीक वैसे ही अपने नींद से जागकर जागृति में उतरना होता है। और यहीं पे वो 3 मिनट का सूत्र काम में आता है। ज़्यादा तो लोग सोचते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या तो पढ़ाई करना चाहिए या काम करना चाहिए, पर ये गलत सोच है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 गुना 3 हुआ 21। तो हम 3 सूत्र से अपने 21 दिन में उन 7 चक्रों को अलाइन करेंगे। 21 दिन में 3 सूत्र के द्वारा। ठीक 4 बजे या 3 बजे जिस समय भी आपकी आँख खुले, तो आपको अपने बिस्तर से उठना है, कूदना नहीं है, हिलना भी नहीं है, स्थिर रहना है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की स्मृति थीटा स्क्वायर में होती है। आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। ये वो समय है कि आप जो भी बीज बोएंगे, उस समय वो विशाल पेड़ बनेगा। और जब आप हड़बड़ा के उठते हैं तो वो जादुई खिड़की बंद हो जाती है। हम उस विज्ञान जहाँ खत्म होती है, वहाँ आध्यात्मिक शुरू होता है। उसमें गोता लगाने जा रहे हैं। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है त्रिपुरा रहस्यम, 3 लोग, 3 शक्तियाँ, 3 मिनट। जब आपकी आँख खुलती तो 1 मिनट तक हिलना नहीं है, अपने शरीर को महसूस करना है। अपने अंगूठे से लेके ऊपर तक चेतना को चक्र तक ले जाए। महसूस करें कि आप अभी भी जिंदा हैं। अपनी चेतना को जगाइए। आपको पहले मिनट में आभार महसूस करना है भगवान शिव का। कहिए, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार का सिग्नल, आभार व्यक्त करके आप उठते हैं, तो आप एक तरह से ब्रह्मांड में ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी और आप लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट। ये महत्वपूर्ण है। ये है अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। ग्रंथ कहता है सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां, एरा चंद्र पिघला, संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती है। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि आपके अंदर हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही। इस दूसरे मिनट में विजुअलाइज करें कि आपका सांस, ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा हर सांस के साथ गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी बीमारी, सुस्ती सब निकल रही है। नकारात्मकता बाहर हो रही है। ये महज कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है अपने आप को फिट रखने का। ये आपके शरीर को, सेल्स को रीप्रोग्राम करती है। इसे सिर्फ श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। ये है मनोमस्त कोष, यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है,
तो आपका दिमाग एक कोरे कागज के जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यहाँ लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है चाहत कमी को दर्शाता है। आपको ऐसे सोचना है जैसे पहले ही वो चीज हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ। शिव की कृपा मेरे पास है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आँखों से देखें। शिव को पहचानने की कोशिश करें, महसूस करें कि शिव का आशीर्वाद कृपा आपके पास है। अपनी सफलता को, अपनी खुशी को महसूस करिए। उस समय आप उसे ना इतना स्पष्ट देखें कि ऐसा फील हो कि आप HD मूवी देख रहे हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में, थीटा स्टेट में ये सब देखते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। वो है ये 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, ये एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये 21 दिनों तक लगातार करना होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और ये 21 दिन आसान नहीं होने वाले हैं। ये पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। ग्रंथ ने इसे 21 दिनों को 3 चरणों में बांटा है। 7-7 दिनों के 3 चरण। एक पहला 7, 1 से 7 दिन तक विषपान। शायद ये शब्द आपको अजीब लगे, पर याद है विषपान, जब समुद्र मंथन हुआ था तब तो अमृत से पहले हलाहल विष बाहर आया था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल से ना ये 3 मिनट का संकल्प लेंगे, ये सूत्र दोहराएंगे, तो आपका पहले से 7 दिन बड़ा ही कष्टदायक होगा। आपका शरीर विरोध करेगा, वो ये करने से मना करेगा। आपको नींद ज़्यादा आएगी, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, सर भी भारी भारी सा महसूस होगा। आपको लगेगा ये सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वो जहर है जो बरसों से आपके अंदर जमा है। ये आलस, ये डर सब बाहर निकलेगा। काशी का सूत्र कहता है जो तपता है वही निखरता है। तो ये 7 दिन आपके लिए कष्टदायक होगा, पर आपको पीछे नहीं हटना है। आपको नीलकंठ बनना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सुबह उठते ही आपको एक नियम का भी पालन करना होगा। आपको 1 घंटे तक उठते के साथ ही मोबाइल को नहीं देखना है। अगर आपने 7 दिन में ये नीली रोशनी को अपने आँख में अगर डाल ली तो आपने अपने आप को अंधा कर लिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। इस 7 दिनों में खूब पानी पिया करें। इस समय आपका शरीर आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रहा होगा, तो खूब पानी पिए। अब दूसरा चरण 8 से 14, 8 से 14 अघोर दृष्टि, ये दूसरा चरण है। जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तो खेल दिमाग का शुरू होगा। इन दिनों अचानक से आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। कभी कभी बहुत पुरानी यादें भी बुरी सताएंगी। ग्रंथ कहता है विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो।
जैसे गंगा के घाट पे आप पानी को बहते हुए देखते, उस ब्रह्म मुहूर्त में 3 मिनट के बाद चुपचाप अपने विचारों को देखें तो आपके दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। यही वो समय है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होती है। आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों पे आपको पहले गुस्सा आता था वो अब बेकार लगने लगी है। अब छोटी मोटी बहसों में पड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर हृदय की चक्र में प्रवेश कर रही है। इन 3 मिनट के बाद ना एक काम जरूर करें। ओम नमः शिवाय का 5 मिनट मानसिक जाप करें, बोलकर नहीं, मन में। ये मंत्र एक वाइब्रेशन है जो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। ये विज्ञान भी अब मानने लगे हैं। साउंड फ्रिक्वेंसी से मैटर बदलता है। तीसरा सूत्र, दिन 15 से 21 शिव सायुज। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 2 चरण के बाद ना तीसरे चरण में आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उठ जाएंगे 3:40 पे, एकदम फ्रेश, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। ये वो चक्र है जिस समय आपको महसूस होगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सच में हो रहा है, आप जो बोलते हैं वो सच हो जा रहा है। काशी के ग्रंथ में से संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप जब किसी को याद करेंगे तो उसका फोन आ जाएगा। जब आप किसी काम के बारे में सोचेंगे उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपके शरीर का एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल से जुड़ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी